गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब अपने दिनचर्या के कार्य करने में, कमाने में इतना बिजी रहते हैं कि उसमें हमें भजन अभ्यास का तो ध्यान ही नहीं रहता। क्या हम जानते हैं कि अगर हम भजन अभ्यास करें तो उससे हमारी सिर्फ आंतरिक तरक्की ही नहीं होती बल्कि हमारी शारीरिक तरक्की और हमारी बाहर की भौतिक तरक्की भी होती है, जिसको हम बाहरी तरक्की भी कहते हैं। तो उससे हम और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छे से कमा सकते हैं, अपना जो भी भरण-पोषण या जो भी हमारी ज़िम्मेदारी है उसको अच्छे से निभा सकते हैं। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। एक बार एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा जुआरी और शराबी किस्म के थे, वो अपने घर में जुआरी और शराबी ध्यान देते ही नहीं है, ये सभी जानते हैं। वो ध्यान नहीं दिया करते थे और उनके बच्चे थे, वो बहुत ही बेचारे मेहनत करते थे, उनकी पत्नी मेहनत करती थी, तब जाके उनका थोड़ा-सा घर का खर्चा चलता था। लेकिन उनके जो पति जो व्यक्ति थे, वो बिल्कुल घर में ध्यान नहीं देते थे क्योंकि जुआ और शराब में सब पैसा उड़ा दिया करते थे, जो भी कमाते थे, वो सब निपटा देते थे। इस वजह से उनके घर के लोग कुछ परेशान भी थे कि हम कैसे घर का खर्च चलाएँगे, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा था। उस समय संत कृपाल सिंह जी महाराज दिल्ली में आए हुए थे, तो एक दिन उनके मन में अपने आप उस व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना जाकर मैं एक बार सत्संग सुनूँ। वो गए, उन्होंने सत्संग सुना, उनको कुछ अच्छा लगा, पर उनकी जुआ और शराब अभी उसी दायरे पर थी, वो छूटी नहीं और वो नित नियम उनका यही कार्य था। अब और थोड़ा समय बीता, पहले वो सत्संग में कभी-कभी जाते थे, फिर उनकी बेटी ने जिद की और वो सत्संग में थोड़ा-सा रेगुलर हो गए, पर लेकिन महाराज जी को अब भी वो उतना नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं थी। कुछ समय बीतता गया और कृपाल सिंह जी के बाद संदर्शन सिंह जी महाराज जी गद्दी पर बैठे और उन्होंने उनसे नाम की दात ली। अब जब उन्होंने नामदान ले लिया, तो उसके बाद वो थोड़ा-थोड़ा भजन अभ्यास भी कभी-कभार अपने बेटी के कहने पर कर लिया करते थे। लेकिन अभी उधर की तरफ इतनी रुचि नहीं हुई थी कि वो अपनी शराब और जुआ को छोड़ सकें। इस पर एक दिन उन्होंने महाराज जी के सामने यही बोल दिया कि महाराज जी देखो, नामदान मैंने ले लिया पर ये मुझसे नहीं छूटता। महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप भजन अभ्यास करो, ये सब भी छूट जाएगा। और सच में एक समय ऐसा आया कि उन्होंने नाम की कमाई की और कमाई करने में उनको 1 घंटा, डेढ़ घंटा ऐसे-ऐसे तरक्की होने लगी और धीरे-धीरे उनसे ये सब छूट गया। फिर उन्होंने एक कपड़े की फड़ी लगानी शुरू की और वो फड़ी पर कपड़ा बेचा करते थे। वो क्या किया करते थे कि पहले उन्होंने अपना महाराज जी का भजन रख दिया था और उसके बाद वो अपनी बाकी दिनचर्या को रखते थे, चाहे वो कमाई हो या अपना खाना-पीना हो, कुछ भी हो। तो वो सुबह ही चले जाते, काम के लिए निकल जाते, लेकिन जाकर पहले भजन अभ्यास में बैठ जाया करते थे और उसके बाद ही अपनी फड़ी को लगाया करते थे। अब वो 2-4 घंटे सिर्फ फड़ी में दिया करते थे, पर जो उनके आस-पास के लोग थे बड़े जेलस थे कि ये आदमी सिर्फ शाम को 2-4 घंटे देता है और फिर भी हमसे ज़्यादा कमा लेता है और इसी में अपना भरण-पोषण करता है, खुश रहता है। हम सारा-सारा दिन कार्य करते हैं, लेकिन हमारी इतनी कमाई नहीं होती। सब बड़े परेशान थे। तो रोज़ का यही कार्य नित नियम था उनका कि जाकर पहले भजन पर बैठते, फिर उसके बाद शाम में फड़ी लगाया करते, जितना कुछ उनके पास आता, उसी से अपना परिवार चलाते थे। एक दिन उनके जो पड़ोसी व्यक्ति था, वो उनके पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे साझेदारी करना चाहता हूँ। क्यों ना हम साझे में काम कर लें? आप सुबह में फड़ी नहीं लगाते तो सुबह का कार्य मैं सँभाल लूँगा। शाम में आप फड़ी पर आते हैं, आप शाम में सँभाल लेना, मैं शाम में चला जाऊँगा। इस पर उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने साथ में कार्य करना शुरू कर दिया। अब वो साथ में फड़ी लगाने लगे, कार्य और थोड़ा अच्छा बढ़ गया, अच्छा चलने लगा। दोनों जो भी कुछ आता आधा-आधा बाँट लेते और अपने घर परिवार का गुज़ारा कर रहे थे। कुछ समय तक तो यही चलता रहा, लेकिन जैसे-जैसे थोड़ी-थोड़ी तरक्की होने लगी तो उस पड़ोसी को थोड़ी जलन होने लगी जो उनके साथ मिला हुआ था, जो आधे समय फड़ी उनके साथ लगाया करता था साझे में। उसने सोचा कि सारा दिन तो कार्य मैं करता हूँ और पैसा ये आधा-आधा बाँट लेते हैं, ये क्या तरीका है? तो कुछ महीने साथ में कार्य करने के बाद उन्होंने एक दिन बोल दिया कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, सारा दिन मैं कार्य करता हूँ और आप आधा पैसा ले जाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं आता। इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं आप अलग कर लीजिए
अपना अलग सामान दोनों ने लगाना शुरू कर दिया, पर उनका वही कार्य था। फिर वो सुबह अपना भजन पर बैठ जाते और शाम में आकर अपनी फड़ी पर काम किया करते, जितना पैसा आता उसी में अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनका कार्य तो अपने हिसाब से ही चल रहा था, उनके पास तब भी उतने ही या उससे ज़्यादा पैसे आ ही जाया करते। और वो जो पड़ोसी था, वो देख रहा था दिन ब दिन उन कार्य चल ही नहीं रहा था, थोड़ा-थोड़ा होते-होते। फिर एक दिन वो व्यक्ति 2-3 महीने के बाद उनके पास आया और कहने लगा कि क्या हम साथ में कार्य कर सकते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले भी नहीं रोका था, तुम खुद ही छोड़कर चले गए थे। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, हम साथ में कर लेते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं साथ में कार्य इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे यहाँ से कार्य छोड़ने के बाद मैं सारा-सारा दिन फड़ी पे काम करता हूँ। मेरा रोज़ का कार्य कम होता जा रहा है, रोज़ का आमदनी कम हो गई है, पैसा कम आता है और अब तो इतना बुरा हाल हो गया कि 9-10 दिन हो गए मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, बोनी तक नहीं हुई मेरी दुकान पर। तो इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मालिक की कृपा है, हम साथ में काम कर लेते हैं। अगर तुम्हें इसमें आनंद आता है तो यही सही। फिर से उन्होंने साथ में कार्य करना शुरू कर दिया और फिर से उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि दोनों की अपनी-अपनी अच्छे से घर परिवार की स्थिति सुधर गई और अच्छे से कार्य चलने लगा। तो अगर हम गुरु की तरफ ध्यान दें तो उससे ये ना सोचे कि इतना समय हमने उसमें लगा दिया। वो समय, वो जो हम अगर अपने कार्य में लगाते शायद इतना फ़ायदा हमें नहीं होता, जिससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हमें तब मिलेगा अगर हम गुरु के समय को पहल करके चलें। अगर पहला स्थान हम गुरु के कार्य को दें और बाद में अपने भौतिक कार्य को स्थान दें, तो वो जो हमें फ़ायदा करेगा, वो हमें वो नहीं करेगा जो हम सारा दिन भौतिक कार्यों के लिए जुटे पड़े हैं। इसी प्रकार अगर हम दिन-रात सिर्फ़ दुनिया में लगे रहे, तो हम दुनिया में भी वो नहीं कमा पाएँगे, जो अगर हम गुरु की तरफ लग जाएँ, तो उससे हम दुनिया भी चला सकते हैं और अपनी अंदरूनी कमाई भी कर सकते हैं। जाते समय हमें अफ़सोस नहीं होगा कि हमने सिर्फ़ दुनिया के लिए ही किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। हम अपने आप को अच्छा इंसान समझकर, अच्छा महसूस कर कर इस दुनिया से जाएँगे और जब हम जाएँगे तो गुरु को भी गर्व होगा कि मेरा बच्चा आज आ रहा है, जिसने खुद दुनिया की कमाई करते-करते साथ में उस परमात्मा की तरफ भी अपना ध्यान लगाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।